लड़की सोते समय कुछ अजीब हुआ। सन्नाटे में किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। आदमी ने अपनी उत्सुकता दबाई और देखने गया कि कौन बेवक्त आया है। दरवाजा खोला तो एक काली लड़की खड़ी थी। वह उसे नहीं जानता था, पर लड़की ने पूछा, क्या यह तुम्हारा है? अमीर आदमी हैरान था। लड़की जा नहीं रही थी। दाइशी ने कहा, वह सोने जा रहा है। लड़की धीरे धीरे चली गई। अमीर को यह बहुत अजीब लगा। वह जंगल में छुट्टी मनाने आया था। अचानक छोटी लड़की कैसे आ गई? अमीर सोच ही रहा था कि लड़की फिर दूर से उसे देख रही थी। दाइशी भी घबरा गया। अमीर ने जल्दी से बाहर की बत्ती जलाई। जब वह फिर मुड़ा, लड़की गायब हो चुकी थी। आदमी ने सोचा शायद लड़की चली गई। वह सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। तभी अचानक उसका दमा उभर आया। जब वह बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पता चला कि दमा का पंप कार में रह गया था। मजबूरन उसे अकेले बाहर जाना पड़ा, क्योंकि कार शहर में सर्विसिंग के लिए गई थी। दाइशी घर पर दोस्तों से वीडियो कॉल कर रहा था। दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे। अचानक बाहर से तेज आवाज़ आई। दाइशी ने सोचा, अमीर लौट आया है। उसने फ़ोन मेज़ पर रख दिया और अमीर को लेने दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो उसे लगा दरवाजे पर दस्तक बहुत ज़ोर से थी। यह अमीर की नरम दस्तक नहीं थी। शक होने पर उसने पूछा, कौन है? पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दाइशी को लगा कोई बदमाश आया है। तभी उसने सुना वही लड़की कुछ पूछ रही है। दाइशी ने कहा, यहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वह सिर्फ छुट्टी मनाने आया है। पर इस बार लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दाइशी ने झांका कि लड़की गई या नहीं। अचानक लड़की ने हाथ आगे बढ़ा दिया। यह दृश्य दाइशी को बहुत डरा सकता है। दाइशी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और पेट के बल लेटकर लड़की के जाने की आवाज का इंतजार किया, जब तक कि वह केवल एक चीख सुन सकी। उसके बाद हिम्मत करके दाइशी ने बिल्ली की आंख से देखा और सुनिश्चित किया कि लड़की चली गई है। इससे उसका दिल हल्का हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह जब दरवाजे के बाहर देख रहा था तो उसके घर में पहले ही कोई घुस चुका था और उस समय दाइशी ने अपने गार्ड को छोड़ दिया था। जब वह सोफे पर आया और एक घूंट पीने का सोचा तो उसने पाया कि मेज पर रखा मोबाइल फोन गायब था। क्या उसने मोबाइल फोन मेज पर नहीं रखा था? उसने जल्दी से आसपास देखा कि कहीं फोन गिर तो नहीं गया था, और जब ऊपर देखा तो पाया फोन कैबिनेट पर रखा था। दाइशी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जंगल में कौन गा सकता है? वह जल्दी से खिड़की पर चढ़ गया, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। ध्यान से देखने के बाद आवाज अचानक बंद हो गई। क्या उसने पिछले कुछ दिनों में ठीक से नहीं सोया था? क्या यह किसी प्रकार का आकस्मिक श्रवण मतिभ्रम था? उसने अपनी पूरी ताकत के साथ घर से बाहर निकला और जांच पड़ताल के बाद कुछ भी असामान्य नहीं था, इसलिए वह शांत होकर घर लौट आया। लगता है उसने ज्यादा ही घबरा लिया था। जब उसने देखा कि रिसोर्ट विला में वास्तव में एक पियानो था तो दाइशी ने तुरंत एक परिचित धुन बजाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने इसे बजाया और डर गया, और गीत की आवाज़ फर्श पर चलने की आवाज़ के साथ थी। जब उसने धीरे धीरे एक नज़र डालने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि वह मानसिक रूप से असामान्य हो रहा था। दाइशी को शांत होने के लिए बाथरूम में जाना पड़ा। उसने अपने बालों को धोया ताकि उसका सिर कुछ देर के लिए आराम कर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा लंबे समय से छिपा हुआ था। मुखिया ने दाइशी को घूरा, पर उसका चश्मा शैम्पू से ढका था। जब उसे धुंधला प्रलोभन लगा तो मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था। धोने के बाद दाइशी बाल सुखा रही थी, पर अचानक जंगल में बिजली गुल हो गई। कुछ देर तक पूरा विला अंधेरे में डूब गया। दाइशी कमजोर मोबाइल लाइट से स्विच ढूंढने लगी, पर डिजाइनर ने स्विच अलमारी में छिपाया था। जब वो कपड़े हटा रही थी, फोन गिर गया। सिर उठाते ही दाइशी डर गई और घबरा गई। वो पहली से दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में भागी। जमीन पर कांपती रही, कोई हलचल न की। तभी एक आकृति दरवाजे से आई। दाइशी का दिल धड़का। जब तक ताला खुला उसे लगा वो खत्म है। अच्छा हुआ उसका प्रेमी जेफ समय पर लौटा। उसने दाइशी को उठाया और अलमारी में स्विच चालू किया, पर दाइशी कहती रही घर में अजनबी है। उसने जेफ को खिड़की से देखने कहा।
जेफ ने सोचा दाइशी भ्रमित है, खिड़की की तस्वीर को अजनबी समझ लिया। उन्होंने बाहर से कोई आवाज सुनी। वह बाहर जाकर देखने लगे। इस समय जेफ पहले से ही बेहद उत्तेजित था और जल्दी से लड़की के पास एक सिद्धांत रखने गया, लेकिन अचानक लड़की मुड़ी और भाग गई। शायद यह एक ठहराव था। दोनों ने सोचा कि यह सिर्फ एक शरारती छोटी लड़की थी, इसलिए वे घर लौटकर रात का खाना खाने लगे। लेकिन जब वे चबा रहे थे, अचानक कुछ खून की बूंदें नीचे गिरीं और जब दोनों ने ऊपर देखा तो पाया कि उनके सिर पर एक मुर्गी लटकी हुई थी। इस बार दाइशी पूरी तरह भड़क उठी। वह इधर उधर भागते और दरवाजे बंद करते, तभी किसी ने लड़की पर हमला किया। लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। वह दोनों डरकर भागे और एक कमरे में जाकर छिपना सोचा। वो दोनों डरे हुए थे। फणदार आदमी उन पर हावी होने आया। दूसरी ओर नकाबपोश और 2 अजनबी भी आए। उनके शरीर लड़कियों जैसे लग रहे थे। डाकू अभी भी इंतजार कर रहा था। वह देखने जाना चाहता था, लेकिन अचानक दोनों घबरा गए। छोटा लकड़ी का दरवाजा टूटता देख वे मरने को तैयार थे। वह इधर उधर भागते पर कोई फायदा नहीं। फणदार आदमी ने बस उन्हें देखा। वे नहीं जानते थे वह क्या करेगा। लड़की तो रोने लगी। उनका डर देखकर वह मुड़ा और चला गया। ये दृश्य उन्हें बहुत डरा सकता है। फणदार आदमी प्रक्रिया का आनंद ले रहा था। उन्हें लगा कि बैठे नहीं रह सकते। बचाव के लिए फोन चाहिए था, पर वह बाहर था। वे जोखिम लेकर हॉल में फोन ढूंढा, पर स्क्रीन टूटी थी। अब बचाव की उम्मीद खो चुके थे। वे दरवाजे की ओर भागे, मोटरसाइकिल छोड़ने के लिए, लेकिन चिंगारियां उड़ी। बाइक पहले ही तोड़ दी गई थी। खतरनाक आदमी को देख वे विला लौटे। बाथरूम में छिपकर योजना बनाई। दाई ने खिड़की से गोदाम देखा। वे भाग नहीं सकते थे, पर बचाव के लिए कुछ ढूंढना था। जब वे रास्ता खोज रहे थे, दाई ने वेंट देखा। उन्होंने वेंट निकाला और अब भागने का मौका मिला। वे फर्श पर आए, पर रेंगना मुश्किल था। लेकिन दाइशी ने अपने हाथ की हथेली पर ध्यान नहीं दिया और सीधे कील पर दबा दिया। दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। जेफ जल्दी से दाइशी को सांत्वना देने आया, क्योंकि वर्तमान माहौल में रोने की अनुमति नहीं थी। ऊपर एक नकाबपोश महिला सुन रही थी। दाइशी को लंबे दर्द से बचाने के लिए जेफ को जल्दी से कील निकालनी पड़ी और अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से रेंगने के बाद वे आखिरकार विला से बाहर भाग निकले। लेकिन एक पत्थर पार करते समय जेफ गलती से जमीन पर गिर पड़ा। दाइशी तुरंत उसका सहारा देने आगे बढ़ी, पर उन्हें पता नहीं था कि पीछे नकाबपोश लड़की काफी देर से उनका इंतजार कर रही थी। फिर दोनों ने गोदाम में तलाशी ली, पर उन्हें सिर्फ एक कुदाल मिली, जो काफी नहीं थी। सौभाग्य से जेफ ने देखा कि गोदाम में एक अलमारी भी है। उसने सुरक्षा के लिए कुदाल दाइशी को दे दी और खुद अलमारी में हथियार ढूंढने गया। लेकिन ठीक जेफ के जाते ही वह नकाबपोश औरत आ गई।